हाशिम नदीम के तहरीर करदा ड्रामे खुदा और मोहब्बत सीजन 3 ने गुज़िश्ता 6 माह से जायद से शायकीन को अपने सहार में जकड़ रखा है। गुज़िश्ता हफ्ते नशर की गई किस्त देखने वालों में मज़ीद दिलचस्पी पैदा कर देती है। ड्रामे की अब तक 31 किस्तें नशर की जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ड्रामा का इख्तिताम जल्द होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ड्रामा किस समत में जा रहा है और इसकी एंडिंग कैसे होगी। जैसा कि आप देख चुके हैं कि माही ने मजाक में अपना काम निकलवाने के लिए फराद से दोस्ती की और फराद इस दोस्ती को मोहब्बत में बदल बैठा। मोहब्बत का आलम तो ये है कि वो इसके पीछे अपना घर बार छोड़कर इसके शहर पहुंच चुका है और इसके घर में ही मुलाजमत कर रहा है। निसार साहब की सिफारिश से इसे यहाँ पर नौकरी तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर माहौल निसार साहब के घर वाला बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों की आए रोज जमीनों को लेकर झगड़े वगैरह होते रहते हैं और फायरिंग तो इनके यहाँ मामूल की बात है। छोटे शाह साहब जो माही के बड़े भाई हैं, बहुत ही गुस्से वाले आदमी हैं और इनके घर की तमाम खवातीन पर पर्दे की सख्त पाबंदी है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि फराद को इनकी लड़की से मोहब्बत हो चुकी है। ये सब भी फराद पर काफी एतमाद करते हैं। फराद को अपने घर में देखते ही माही उसे कहती है कि तुम्हें मेरे भाई का नहीं पता, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरा भाई तुम्हें जान से मार देगा। फराद उस वक्त कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ है, मुझे अब मौत से डर नहीं लगता। इस ड्रामे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें दिखाया जाएगा कि फराद किस तरह इश्क किया और ये इश्क उसे किस तरह खाल के हकीकी से जा मिलाएगा। और दूसरी तरफ फराद की माँ भी बहुत परेशान है, उसकी आंखें फराद को देखने के लिए तरस गई हैं। और अब इस दौरान तैमूर का माही के लिए रिश्ता आ जाता है और माही के घर वाले रिश्ते के लिए मान जाते हैं और माही को फराद अच्छा लगने लगता है और इसे पता ही नहीं चलता कि वो कैसे फराद की मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है। माही ने फराद को बहुत समझाया कि वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरा भाई तुम्हें जान से मार देगा, लेकिन फराद उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना होना चाहता हूँ। माही के रिश्ते की खबर जब फराद को मिलती है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है कि जिस माही के लिए ये सब कुछ कर रहा है और वो अब किसी और की हो जाएगी। अब यहाँ से ड्रामे की असल कहानी शुरू होती है। अब माही भी फराद के प्यार में पागल हो रही है। माही की भाभी ही वो वाहिद खातून है जिन्हें इन सब मामले के बारे में पता है। माही अपने रिश्ते से इनकार तो कर देती है, लेकिन उसकी मां नहीं मानेगी और वो उसकी शादी करवा के ही छोड़ेगी। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। माही अपनी शादी में खुश नहीं होगी, वो सिर्फ फराद के बारे में सोचेगी क्योंकि वो जान चुकी है कि फराद को उससे मोहब्बत है। माही भी फराद की मोहब्बत में पागल हो जाएगी और वो अपने शादी की तकरीब के दौरान ही फराद से मिलने की कोशिश भी करेगी और इसकी भाभी इसे रोक लेगी और माही रोते रोते बेहोश हो जाएगी। और अब फिर ड्रामे में देखेंगे कि माही की शादी तैमूर के साथ हो जाएगी और माही की बारात भी बड़े धूमधाम से आएगी क्योंकि एक तरफ मुल्तान के जागीरदार और दूसरी तरफ बहावलपुर के शाह साहब होंगे। माही बहुत कोशिश करती है कि उसकी शादी तैमूर से ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी शादी तैमूर से करवा दी जाती है। इसके बाद आप ड्रामे में देखेंगे कि फराद यहाँ से चला जाएगा और छोटे शाह साहब इसका पीछा करेंगे, लेकिन फराद उनसे जान बचाकर निकल जाएगा। अब माही तैमूर की हवेली पहुंच चुकी है और फराद भी दर बदर भटक रहा है और वो भी माही के पीछे पीछे मुल्तान आ जाता है और वो मुल्तान के एक दरबार में अपना बसेरा कर लेता है। और आप ड्रामे में ये भी देखेंगे कि फराद के घर के साथ वाले घर में रहने वाली लड़की की भी शादी हो जाएगी जो कि फराद से मोहब्बत करती थी। वो भी फराद से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसे फराद नहीं मिला और फराद जिस लड़की से मोहब्बत करता था और वो लड़की भी फराद को नहीं मिली। कैसा किस्मत का खेल इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है। और फिर ड्रामे में असल ट्विस्ट तो तब आएगा जब माही का शोहर तैमूर का इंतकाल हो जाएगा और फिर इसकी माँ को समझ आएगा कि जो बातें बाबा उसे समझाया करता था वो अब हकीकत में शुरू हो गई हैं। अब तैमूर के इंतकाल के बाद माही भी दरबार में जाएगी और उसकी मुलाकात तैमूर से हो जाएगी और वो उसकी हालत देखकर हैरान रह जाएगी। और दूसरी तरफ तैमूर का बड़ा भाई भी एक नाचने वाली लड़की से प्यार करने लग जाएगा और इसके साथ शादी कर कर इसको अपने घर की बहू बना लेगा। और लेकिन तैमूर की माँ इसे बहू तस्लीम नहीं करेगी। अब माही की जिंदगी तैमूर के इंतकाल के बाद और भी मुश्किल हो जाएगी। अब होगा तो ये, या तो माही की शादी सिकंदर के साथ कर दी जाएगी या माही सारी उम्र तैमूर की बेवा बनकर ही जिंदगी गुजारेगी। माही की वजह से सब बहुत परेशान हो जाएंगे और वो सब ये नहीं सोच पाएंगे कि माही का कैसे इलाज करवाया जाए। अब दरबार में मौजूद बाबे का भी इंतकाल हो जाएगा और फराद उस बाबे की जगह ले लेगा और फराद उस बाबे के मकाम तक आ जाएगा। अब तमाम के तमाम तर लोग फराद से दुआएं करवाएंगे और फराद भी जो पेशन गोई करेगा वो सच साबित हो जाएगी। आप फिर देखेंगे तैमूर की माँ एक दिन
फरहाद और कुछ लोगों को घर में दुआ के लिए बुलवाती है। तब फरहाद की मुलाकात एक बार फिर माही से हो जाएगी और माही अपने घर में जाकर रोने लगेगी और दूसरी तरफ तैमूर की वालदा सिकंदर की बीवी को भी कबूल कर लेंगी। इस ड्रामे में आप देखेंगे कि निसार साहब फरहाद के घर में जाकर बताएंगे कि फरहाद मर चुका है और ड्रामे में सबको ये पता चल जाएगा कि फरहाद माही से इश्क करता है और इसकी मोहब्बत में ही वो दर बदर ठोकरें खा रहा है और उसने अपनी हालत भी माही के प्यार में ही ऐसी कर ली है। अब ये सब कुछ देख कर कि माही को भी फरहाद से मोहब्बत है और वो भी उसके इश्क में पागल हो चुकी है, तमाम लोग ये फैसला करेंगे कि माही को फरहाद से मिलवा दिया जाए। और असल ट्विस्ट ड्रामे में आएगा कि माही का बड़ा भाई उसे फरहाद से मिलने नहीं देगा और उसे जान से मारने की धमकी देगा और अपनी बहन पर ही पिस्तौल तान लेगा। लेकिन फिर भी सिकंदर की माँ और माही की सास से मिलवाने के लिए इसे फरहाद से मिलवाने के लिए दरबार ले जाएगी। और अब लास्ट एपिसोड भी आ जाएगा और यहाँ पर हम दो प्रेडिक्शंस करते चलेंगे। या तो फरहाद अब ये समझता है कि माही को उसकी कदर नहीं और वो अपने लिए मौत की दुआ करने लगेगा, मगर माही तो उसके लिए खुदा से दुआ कर रही है और उसे मुकम्मल तौर पर चाहती है और यही तो है खुदा और मोहब्बत। अब या तो ड्रामे में ये हो सकता है कि फरहाद खाल के हकीकी से जा मिले और या ड्रामे में ये हो सकता है कि फरहाद माही को कहे कि अब उसके दिल में सिर्फ खुदा की ही मोहब्बत है, तुम्हारी मोहब्बत से कोई गर्ज नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आसानी पहुंचती रहें।